सास और बहू का सफल संघर्ष। एक छोटे से गांव में दो महिलाएं रहती थीं, जिनका नाम था कमला और सुमित्रा। कमला एक शिक्षित, सुसंस्कृत और परिश्रमी महिला थी। सुमित्रा, कमला की बहू, एक नवयुवती थी जो शहर से शादी के बाद गांव आई थी। वह अपनी सास के साथ रह रही थी, लेकिन गांव की साधारण और कड़ी मेहनत वाली जीवन शैली उसके लिए बिल्कुल नई थी। सास और बहू के रिश्ते में शुरू में तनाव था, क्योंकि दोनों के विचार और काम करने के तरीके अलग थे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कमला का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उसने अपने पति के साथ मिलकर अपने बच्चों को बड़ा किया और घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। वह हमेशा परिवार की भलाई के लिए सोचती थी और घर के हर काम में दिल से लगी रहती थी। दूसरी ओर सुमित्रा के लिए गांव का जीवन नया था। वह शहर की आधुनिक सोच और सुविधाओं में पली बढ़ी थी। सास और बहू की विचारधाराओं में फर्क था और इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ने लगा था। सास और बहू का शुरुआती संघर्ष। सुमित्रा को घर के कामों में रुचि नहीं थी। उसे यह लगता था कि उसके पास समय की कमी है, क्योंकि उसे अपने नए घर के लिए सजावट, आराम और सुविधा की अधिक चिंता थी। वहीं कमला चाहती थी कि उसकी बहू भी गृहस्थी के कामों में हाथ बटाए और परिवार की खुशहाली के लिए मेहनत करे। सुमित्रा, तुम थोड़ा समय निकालकर घर के कामों में मदद किया करो ताकि घर में शांति बनी रहे, कमला ने एक दिन सुमित्रा से कहा। सुमित्रा ने ऊबकर जवाब दिया, माँ, मुझे लगता है कि घर के काम सिर्फ महिलाओं के ही नहीं होते। अब समय बदल चुका है और हम सबको एक साथ काम करके ही चीजों को बेहतर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि घर को सजाना और उसे व्यवस्थित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी काम। यह सुनकर कमला थोड़ी चिढ़ी हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह समझ गई कि सुमित्रा का दृष्टिकोण अलग था और उसे अपनी बहू को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझदारी से समाधान की ओर बढ़ते कदम कमला ने सोचा कि क्यों न सुमित्रा को थोड़ा सा समय देकर उसे घर के कामों में सिखाया जाए। उसने सुमित्रा से एक दिन कहा, तुम सही कह रही हो, बदलते वक्त के साथ हम सबको बदलने की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ घर के कामों में मदद करो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि हम साथ मिलकर नए तरीके से काम करें। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी शैली बताओ और हम एक साथ काम करें ताकि हमें कोई परेशानी न हो। सुमित्रा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। उसने कमला से कहा, ठीक है माँ, हम दोनों साथ काम करते हैं, पर शर्त यह है कि हमें कुछ बदलाव भी करने होंगे। अगले कुछ दिनों में सास और बहू ने एक साथ घर के कामों में हाथ बटाया। कमला ने सुमित्रा को पुराने तरीके से खाना बनाने और घर को व्यवस्थित करने के कुछ टिप्स दिए, जबकि सुमित्रा ने कमला को कुछ नई और आधुनिक तरकीबें बताईं, जिससे काम जल्दी और आसान हो गया। सुमित्रा ने कुछ स्मार्ट तरीके अपनाए, जैसे घर में रोशनी की व्यवस्था को बेहतर बनाना और घर के उपकरणों को अधिक उपयोगी बनाना। इसने कमला को यह महसूस कराया कि पुराने तरीकों के साथ साथ नई चीजों को भी अपनाया जा सकता है। सास और बहू के रिश्ते में बदलाव। सास और बहू के बीच यह समझदारी का माहौल बनते ही उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आई। पहले जहां हर काम पर विवाद होता था, अब वे एक दूसरे के साथ समय बिता रही थीं। वे एक दूसरे की मदद करने लगीं और धीरे धीरे एक मजबूत और समझदारी भरा रिश्ता विकसित हुआ। कमला अब सुमित्रा को अपनी बहू नहीं, बल्कि एक साझेदार के रूप में देख रही थी। वहीं सुमित्रा भी कमला को एक आदर्श सास के रूप में देखने लगी थी,
जिनकी अनुभव और ज्ञान ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। परिवार की समस्याओं से जूझते हुए एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव में पानी की भारी कमी हो गई थी। सभी लोग परेशान थे और एक बड़ी सूखा जैसी स्थिति बन गई थी। कमला और सुमित्रा दोनों को यह चिंता थी कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। गांव वालों ने फैसला किया कि पानी बचाने के उपाय अपनाने होंगे। कमला ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, हमें अब पुराने तरीके से काम करना होगा। गांव में बारिश कम हो रही है और हमें पानी की बचत करनी होगी। सुमित्रा ने कहा, माँ, यह सही है, लेकिन हम तकनीकी तरीकों को भी अपनाएं, जैसे कि वर्षा जल संचयन, ताकि पानी की कमी का हल निकाला जा सके। सास और बहू ने मिलकर गांव वालों को एकजुट किया और पानी बचाने के लिए दोनों पुराने और नए तरीके अपनाए। उन्होंने गांव में वर्षा जल संचयन के बड़े बड़े टैंक बनाए और पानी की सही उपयोग के लिए एक योजना तैयार की। इसके बाद गांव में पानी की स्थिति में सुधार होने लगा। यह बदलाव न सिर्फ गांव वालों के लिए वरन सास और बहू के रिश्ते के लिए भी एक बड़ा कदम साबित हुआ। सास और बहू का सफल संघर्ष समय के साथ सास और बहू ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। उन्होंने न सिर्फ घर के कामों में एक दूसरे की मदद की, बल्कि समाज में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका सफल संघर्ष यह साबित करता है कि अगर दो लोग जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें, तो वे किसी भी मुश्किल से जूझ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कमला और सुमित्रा ने मिलकर यह दिखाया कि सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक साथ काम करें, तो यह रिश्ता भी बहुत मजबूत और सफल हो सकता है। सास और बहू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष सिर्फ कठिनाइयां नहीं लाता, बल्कि यह एक दूसरे को समझने और परिपक्व होने का एक माध्यम भी बन सकता है। उनका रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे गांव के लोग भी सराहते थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।